एक पूर्व आईपीएस को चलती ट्रेन से यूपी पुलिस ने उठा लिया। फिर उन्हें फर्जीवाड़े के केस में जेल पहुंचाया गया। गिरफ्तारी के वक्त की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये असल में हुआ है हमारे देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में, जहां देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार से खाना पीना बंद कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें शाहजहांपुर में ट्रेन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस उस गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को उपलब्ध कराने से लगातार बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि फुटेज जानबूझकर गायब किया गया ताकि दोषी पुलिसकर्मियों को बचाया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने अनशन शुरू किया और कहा कि जब तक फुटेज नहीं दिखाई जाती उनका अनशन जारी रहेगा। अमिताभ ठाकुर को देवरिया की जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में जेल में रखा गया। ये मामला साल 1999 से जुड़ा है। उनके वकील अभिषेक शर्मा ने बताया कि इतने सालों से जांच एजेंसियां ठोस सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। इस मामले में ना तो कोई साफ रिपोर्ट है और ना ही कोई सटीक सबूत। वकील ने कहा कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के उन्हें जेल में रखना अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का हनन है। शुक्रवार को अमिताभ ठाकुर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। जेल और कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार निगरानी भी की गई, क्योंकि अनशन लंबे वक्त से जारी रहने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कोर्ट में पेशी के दौरान बहस सुनते ही जज ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी। हिदायत ये कि सभी संबंधित दस्तावेज रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएं। अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में कहा कि प्रशासन उनकी गिरफ्तारी के समय की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों इतने वर्षों तक फुटेज को छिपाया गया। उनका मानना है कि अगर फुटेज सामने आ जाए तो कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे और यह स्पष्ट हो जाएगा कि गिरफ्तारी में कोई अनियमितता हुई भी है या नहीं। इस मामले ने पुलिस और न्यायपालिका दोनों की गतिविधियों पर ध्यान खींचा। कोर्ट ने जांच अधिकारी को तलब किया और सभी पत्रावलियों के साथ अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की। अब शनिवार को मामले में दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ किया कि सभी साक्ष्य और दस्तावेज समय पर पेश किए जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस मामले ने मीडिया और जनता का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। अमिताभ ठाकुर की मांग सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने और जांच को पारदर्शी बनाने की है। उन्होंने अनशन शुरू कर ये संदेश दिया कि वो केवल अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि निष्पक्ष न्याय की मांग कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस होने के नाते अमिताभ ठाकुर का ये कदम खासा चर्चा में है। उन्होंने अपने करियर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किया, लेकिन अब खुद न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी चुनौती सिर्फ जेल प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे न्याय तंत्र और जांच एजेंसियों के कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.